जो सरसों के बीज और फलियां हैं उनसे फलियां अलग करनी है और बीज अलग करने हैं। फिर इसकी मंडाई पैरों से की जाती है। और दादी मेरे लिए कुछ लाई है और माँ मुझे बोल रही है कि थोड़ी देर में बोलना कि बहुत ठंडा हो रहा है। अब क्या करूँ मैं, यहाँ का मौसम है ही ऐसा सदाबहार। पहले दिन की मंडाई से हमें इतना सरसों मिला। एक कट्टा यहाँ नीचे की साइड है। आज तो दिन भर में खूब मेहनत लगी है। सुबह के लगभग 10 बजे आ गए थे हम खेत में। पहले सरसों की मंडाई वाला काम किया, फिर उसको झाड़ने का है और से रोटने है ना, टेस्टी टेस्टी पहाड़ी मिठाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से। और अगर बात करें आज के मौसम की तो अभी किमाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी धूप खिल गई है और साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। इसी के साथ साथ अभी हम सभी का नाश्ता वगैरह हो गया है और अब हमें जाना है घर से खेतों की ओर। आज हमें सरसों की मंडाई का काम करना है। अपने पास पानी की 2 बोतल पकड़ के मैं चलने लग गई हूँ घर से खेतों की ओर। और आज तो घर पे एकदम सुनसान सा माहौल हो रखा है क्योंकि दिवाकर और देवेश सोनप्रयाग शिफ्ट हो गए हैं कुछ टाइम के लिए। दादी चले गई है पुराने वाले घर, वहाँ कुछ काम है। और माँ भी चले गई है खेतों की ओर और अब मैं भी चले गई हूँ। अभी कोई नहीं है घर पे। और दीपू जा रखा है गोठी में। गोठी का मतलब होता है मीटिंग, अगर शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो गोष्ठी बोला जाता है। तो आज से हमारे गांव में गोठी बैठती है, मतलब गांव के जितने भी पुरुष लोग होते हैं वो सब एक जगह पे इकट्ठा होके मीटिंग्स करते हैं। तो गांव के जो अहम मुद्दे होते हैं उन पे बात की जाती है और साफ़ सफाई का काम भी किया जाता है। जो सार्वजनिक स्थान होते हैं जैसे मंदिर वगैरह, रास्तों पे, इन सब जगहों पे। तो अभी घर पे कोई भी नहीं है। और यहाँ से किमाड़ा मोहल्ले के नज़ारे देखिए, बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से दिखता है पूरा किमाड़ा मोहल्ला, यहाँ ऊपर की साइड से और यहाँ नीचे तक। और साथ ही साथ किमाड़ा मोहल्ले के ठीक पीछे जो ये पहाड़ी है, इसके भी पीछे ये बर्फीली पहाड़ी दिख रही है। आजकल तो धीरे धीरे इससे थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघल गई है और कुछ दिन पहले तो पूरी पहाड़ी भर रखी थी बर्फ़ से, मतलब बीच बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं दिख रहा था, बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिल रही थी। पर आजकल थोड़ा सा गर्मियाँ बढ़ गई हैं तो बर्फ़ भी पिघलने लग गई है। घर से अभी मैं पहुंच गई हूं खेतों की साइड और माँ लगी है एक साइड से सरसों की मंडाई करने पे। यहाँ की साइड हमने सरसों के 2 छोटे छोटे टान लगा रखे थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो आज हमें इस वाले टान से मंडाई करनी है। आधा से ज़्यादा सरसों तो माँ ने मंडाई करके साइड भी कर दिया है और अभी भी बहुत सारा सरसों है जिसकी मंडाई करनी है। सरसों का जो ये वाला टान है इसमें ऊपर ऊपर की साइड तो अच्छी सरसों थी, मतलब सड़ नहीं रखी थी। पर यहाँ नीचे नीचे कुछ सरसों की फलियाँ काली नज़र आ रही हैं क्योंकि जब हमने इसकी हार्वेस्टिंग करी उस टाइम बारिश भी आई रही थी तो गीली सरसों की पौध हमने लगा दी होगी सीधे टान में, जिसकी वजह से ये सड़ रखी है। पर इसके अंदर के बीज अच्छे बन रखे हैं, छोटे छोटे काले कलर के बीज। टान पे हमने जो सरसों लगा रखी है, इस टान से थोड़ी थोड़ी करके सरसों ली जाती है, इतनी लगभग छोटी सी गट्ठी। और फिर इसकी मंडाई पैरों से की जाती है। पैरों से जब सरसों की मंडाई की जाती है तो सरसों के पौधे पे जो सरसों की फलियां रहती हैं उनसे बीज झड़ जाते हैं और बीज के साथ साथ फलियां भी पौधे से अलग हो जाती हैं और उसके बाद आगे की प्रोसीजर की जाती है। अभी एक साइड से मंडाई का काम मैं कर रही हूँ और माँ मंडाई करने के बाद जो फलियां और बीज अलग हो रखे हैं उनको छानने का काम कर रही है। सरसों की मंडाई करने के लिए माँ ने घर से ये बड़ा सा तिरपाल ला रखा है और इसी के ऊपर हम मंडाई का काम कर रहे हैं। यहाँ नीचे की साइड से जो ये सरसों के पौधे रख रखे हैं इनसे मंडाई हो चुकी है और इनसे सारे बीज झाड़ के भी माँ ने इसको अलग कर दिया है। और अब ये घास के काम में आएगा, सुखाने के लिए डाल रखा है क्योंकि कुछ सरसों के पौधे सड़ भी रखे हैं तो इनमें नमी है, तो इसलिए ये जब अच्छे से सूख जाएंगे तो गाय बैल भैंसों को घास में देने के काम आएंगे। बाकी यहाँ की साइड हमने जो सरसों की मंडाई करी है उनकी फलियाँ हैं और बहुत सारे सरसों के बीज भी हैं। ये है पहाड़ी ऑर्गेनिक सरसों। सरसों की मंडाई में यूज़ होने वाले माँ ने घर से बहुत सारे उपकरण भी लेके आ रखी है।
जैसे कि यहाँ पे है एक ये छन्नी और एक वहाँ की साइड भी है। साथ ही साथ 2 ये बड़ी बड़ी स्वर्टी भी ला रखी हैं और इनमें पना ला रखा है, मतलब सरसों की जो फलियाँ रहती हैं उनको रख रखा है। इनसे सरसों के बीज अलग हो गए हैं और ये भी घास के काम आता है, तो इसको साइड कर दिया है। ये वाली स्वर्टी तो फुल भर गई है। अब इस स्वर्टी में भरेंगे हम छान के सरसों की फलियों को। और यहाँ पे एक ये वाली छन्नी है, इसको हमारे गढ़वाली में बोलते हैं मटेलनू चुआ। और जो ये दूसरी छन्नी है ये है रिंगाल से बुनी हुई छन्नी, और इसको क्या बोलते हैं माँ? रुंगड़ू। और अच्छा, और इसको बोलते हैं रुंगड़ू या रुंगड़ा। सरसों की पहली बार की छनाई इससे करते हैं और फिर इस बारीक वाली छन्नी से, और लास्ट में यूज़ में आता है ये वाला उपकरण फेंटने के लिए, ये है सुप्पू। जैसे ही पैरों की हेल्प से हम सरसों की मंडाई कर रहे हैं, वैसे ही सरसों के पौधों को यहाँ की साइड डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ पौधों में नमी है तो वो सूख जाएंगे। और जब ये पौधे अच्छे से सूख जाते हैं तो एक बार इन पौधों को डंडे की हेल्प से झाड़ा जाता है, ताकि पौधे पे जितने भी सरसों के बीज हो वो अच्छे से झड़ जाए। और झाड़ने के बाद इनकी पूली बांध के साइड कर देते हैं घास के लिए। यहाँ पे है हमारा किमाड़ा मोहल्ला, और किमाड़ा मोहल्ले के ठीक यहाँ ऊपर वाली धार में है माँ शाकंभरी का मंदिर। और अभी इसी वाले एरिया से शंख के बजने की आवाज़ आ रही है। आज से हमारे गांव में गोठी स्टार्ट है, तो जो गांव के पंच होते हैं, मतलब गांव के पुरुष लोग, तो वो मिलके पूजा करते हैं। तो अभी वो यहाँ धार से नीचे की ओर आ रखे हैं। यहाँ पे एक जगह है और वहाँ पे गोठी के पहले दिन पूजा की जाती है। थोड़ा बहुत ही नज़र आ रहे हैं, जूम उतना अच्छा नहीं है। दिन के अभी लगभग 12 बजे का टाइम हो रहा है और हमने अब लगभग सारे सरसों की मंडाई कर दी है। बस थोड़ा बहुत रह रखा है यहाँ की साइड। और साथ ही साथ अभी पुराने वाले घर से दादी भी आ गई है, और पुराने वाले घर पे भी थोड़ा सा सरसों थी जिसकी मंडाई दादी ने कर ली है। और कितनी सरसों हुई? कुटेरी बांध ले दादी ने। अच्छा, और पीठे पर सोल्ट लगाई हुए हैं। हाँ, दादी ने पीठ पे स्वर्टी लगा रखी है और स्वर्टी में सरसों का घास बांध रखा है, जो मंडाई करने के बाद मिलता है ना दादी? और दादी मेरे लिए कुछ लाई है। आधा दादी क्या? आधा दादी ने खाया बिस्किट और आधा मेरे और माँ के लिए है ये। अब दादी घर जा रही है। दादी ने हमारे लिए जो बिस्किट दिए हैं, अभी हम उन बिस्किट को खा रहे हैं पानी के साथ। और अभी हम बैठे हैं यहाँ पे शारू के पेड़ की छाँव में। अब धीरे धीरे पहाड़ों में भी बहुत तेज़ धूप होने लग गई है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और माँ मुझे बोल रही है कि थोड़ी देर में बोलना कि बहुत ठंडा हो रहा है। अब क्या करूँ मैं, यहाँ का मौसम है ही ऐसा सदाबहार। थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा। देखो भाई, मजाक माँ ही बना रही था, अब क्या कहना है ना। अरे पहाड़ों का मौसम ऐसा ही रहता है, सदाबहार टाइप का। अभी तेज़ धूप हो रही है तो थोड़ी देर में बारिश वाला मौसम हो जाएगा, है ना। तो ठंडा हो गई। माँ को हंसी आ गई। थोड़ी देर शारू के पेड़ की छाँव में हमने रेस्ट किया और अभी दोबारा से लग गए हैं सरसों की मंडाई करने पे। यहाँ पे हमने सरसों का जो टान लगा रखा था, फाइनली इस वाले टान से सारे सरसों की मंडाई हो गई है। खाली हो गया है ये वाला एरिया। और टान लगाने से पहले माँ ने यहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक के बड़े बड़े पीसेस बिछा के रखे थे ताकि पानी ना घुस सके, पर फिर भी पानी घुस रखा है थोड़ा बहुत यहाँ की साइड। और इन प्लास्टिक के टुकड़ों में बहुत सारी सरसों झड़ भी रखी है, सरसों के बीज। बाकी यहाँ की तरफ जो ये दूसरा टान है, इसमें तो अभी सरसों उतनी अच्छी नहीं हो रखी है मंडाई के लिए, तो कुछ दिनों तक हम वेट करेंगे, फिर इसकी मंडाई होगी। और अब हमारा काम है जिस सरसों की हमने मंडाई करी है उसको झाड़ना और उसकी पूली बांध के यहाँ नीचे की साइड रखना। बाकी यहाँ बीच में जो फलियाँ हैं और जो बीज हैं वो मिक्स हो रखे हैं, मतलब मंडाई के बाद दोनों साथ साथ झड़ते हैं, तो इनको अभी हमने छानना है रुंगड़े और मटलने की हेल्प से। बीज अलग करने हैं और ये फलियाँ अलग करनी हैं। मंडाई में तो उतना टाइम नहीं लगता जितना इसमें लगता है टाइम, क्योंकि बहुत सारी नमी भी है अभी इनमें, सूखा नहीं है कम्प्लीटली, तो आसानी से बीज अलग नहीं होते हैं।
बाकी अब मेरा काम है इस रुंगड़े की हेल्प से छानने वाला काम करना। जो सरसों के बीज और फलियां हैं उनसे फलियां अलग करनी है और बीज अलग करने हैं। और माँ का काम है जिन सरसों की हमने मंडाई करी है उसके बाद जो पौधे रहते हैं सरसों के उनको झाड़ना है, क्योंकि कुछ कुछ बीज चिपके हुए हैं पौधों पे नमी की वजह से। दिन के अभी लगभग 2:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी भी मैं और माँ लगे हैं सरसों को छानने पे। एक रुंगड़े की हेल्प से छान रहा है और एक मटलने की हेल्प से। आज तो दिन भर में खूब मेहनत लगी है। सुबह के लगभग 10 बजे आ गए थे हम खेत में। पहले सरसों की मंडाई वाला काम किया, फिर उसको झाड़ने का, मतलब मंडाई के बाद डंडे से झाड़ने का सरसों को, ताकि बीज अलग हो और सरसों का जो निचला हिस्सा रहता है पौधा वो अलग हो। फिर फलियां अलग हुई, बीज अलग हुआ और जो सरसों का निचला हिस्सा रहता है पौधा उसको पूली बांध के हमने अलग कर दिया। और सरसों को छानने में तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा। अभी भी हम लगे ही हैं सरसों को छानने पे। अब तो बस थोड़ा सा ही बच रखा है, जल्दी जल्दी निपटा देंगे, उसके बाद घर चलेंगे। रुंगड़े की हेल्प से माँ मोटी मोटी छनाई कर रही है और उसके बाद मुझे छानना है इस वाली छन्नी से। इसको बोलते हैं मटेलनू। और यहाँ की साइड मैंने इतना सारा सरसों छान के अलग कर दिया है। वैसे तो अभी भी इसमें बहुत सारा कबाड़ है और छानने की ज़रूरत भी है, पर इतना भी हो जाएगा आज तो। आज के लिए इतना इनफ है, क्योंकि इसको हम सुखाएंगे इस सरसों को और फिर उसको इस सुप्पे से पुनने का काम किया जाता है। थोड़ा सा ही रह रखा है अभी। वैसे अभी फाइनली सरसों को छन्नी की हेल्प से छानने का काम समाप्त हुआ और एक साइड से माँ सुप्पे की हेल्प से सरसों को पुन रही है। पर हवाएं मल्टीपल डायरेक्शन में चल रही है। अगर एक ही डायरेक्शन में हवा का रुख रहता तो ये काम भी अभी फिनिश हो जाता। दादी भी आ गई है अभी घर से खेतों की ओर और दादी से हमने मंगवाया है कट्टा सरसों के बीज रखने के लिए, क्योंकि हम सुबह के टाइम कट्टा लाना भूल गए थे, है ना। 3 बजे का टाइम हो गया है। अब खानो आराम से। हवा तो एक डायरेक्शन में चल नहीं रही है तो इसको ऐसे ही पैक कर देते हैं और घर लेके चले जाते हैं। अब तो थकान भी भयंकर लग गई है। 2 कट्टे ला रखे दादी ने। यका कट्टा पर होता बोलो वे सरसों की आज पहले दिन की मंडाई से हमें इतना सरसों मिला। एक कट्टा यहाँ नीचे की साइड है और थोड़ा सा इस दूसरे से कट्टे पे है। सूख साग के तो ये थोड़ी सी होगी, मतलब इसके ठीक आधे पे तो नहीं, पर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। बाकी यहाँ की साइड है अभी इतना बड़ा टान और घर पे भी है मंडाई करने के लिए। खेत से घर की ओर जाने के लिए अभी सारा सामान पैक हो गया है। सरसों के बीज हमने कट्टे पे रख दिए हैं और कट्टे की भारी बांध दी है। बाकी यहाँ की साइड जितना भी घास था और सरसों की फलियाँ थी उनको मैंने सोल्टी में भर दिया है और ऊपर से सरसों की घास रखी है, मतलब नीचे फलियाँ और ऊपर घास। और एक भारी भी बांधी है यहाँ की साइड, सिर्फ घास की इस सोल्टी के आगे है यहाँ पे। और दादी के पास है तिरपाल, साथ ही साथ रुंगड़ों मटियाउनों और सुप्पू भी। इनको दादी लेके जाएगी। हाँ, खेतों की ओर से अभी हम घर पहुंच गए हैं और घर पहुंचते ही यहाँ पे अक्षु आ रखा है। पैणो बांटणो बल नहीं किले बांटणो। अच्छा, इसकी चाची जी आई मायके से ससुराल की ओर, तो पैणो बांटणो बल इसमें है अरसे रोटने, है ना। टेस्टी टेस्टी पहाड़ी मिठाई दे दो अब। अक्षु को मैंने रोक के रखा था कि मैं व्लॉग बना रही। थैंक यू। और साथ ही साथ दादी ने खाना भी पका के रेडी कर रखा है। दादी ने तो बहुत पहले बना दिया था खाना, है ना दादी। हम लेट से आए। बहुत ठंड हो गई। कोई बात नहीं, गरम कर लेंगे। काम निपट गया, अब खाना भी निपटा लेते हैं। भूख लग गई। दादी ने एक साइड से हमारे लिए खाना भी परोस दिया है और खाने में दादी ने बनाया है चावल, साथ ही साथ लिंगड़े की सब्जी है और चौंसा बना रखा है।